हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो गाइस क्या बताऊं गाइस क्या बताऊं गाइस क्या बताऊं। मस्त लग रही है ना। मैं हिलनती हिलनती, ओह क्या मज़ा आ रहा। ये मस्त मजा तो आता है। तो मैंने फाइनली ये बॉईल कर दिया। ये है मेरा मेरा नहीं, बकरी का मुंडा। इस मुंडे का अभी कचूम्बर बनाने का, मैं इसको स्वीटी 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 लगाने का। तो ये बूटी 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 करके बन के रेडी हो गया है। लोग इसकी छोटी छोटी प्रजातियां बनाते हैं। तो मैंने जातिवादी को लेके सबका उल्लंघन एक साथ कुकर में सीटी लगाने के बाद इसका आप देख सकते हो हाल। पता नहीं मेरे को आज नया थॉट्स आया। वाह। तो मैंने भी रिसर्च करी। तो मुझे ये मिला घर के अंदर मुंडी। मैंने कहा हुडी बाबा, मुंडी कहाँ से आयो। तो इसका पोस्टमार्टम करो। नहीं, पोस्टमार्टम तो अब होने का, इससे पहले मैंने इसको गीजर में डाला। गीजर में डालने के बाद इसने कहा उफ आ, दैया 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 रे, ओ दैया 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 रे। फिर मैंने इसको देखा। तो उसके बाद तो मैं अपने छोटे छोटे नानी नानी पाँव से दौड़ती हुई आई। इसकी चीखें निकल रही थी। तो मैंने सोचा क्या आप चीखें निकल रही, तो मैं इसका करती हूँ। इसका पहले मैंने इसका जुआ भाई बनाया था। जुआ भाई ने अपना रंग दिखा दिया। कड़वंग 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 होंगे। मैंने कहा अब तेरा भाई तो बिछड़ गया पे, तू अकेले क्या करता है। तो मैंने सुबह सुबह होती इसको काले कुकर में डालती और फिर इसके नीचे अग्निदेव को बुलाती। फिर इसको मैंने अच्छे तरह से गीजर के पानी से स्नान करती। फिर अब जाके मैं इसको ऊपर से नीचे उतरती। तो अब मैं इसको देखती। अब मुझे ये समझ नहीं आई थी कि मैं इसका करूँ क्या। नहला तो मैंने बेचारे को दिया, इसके कपड़े उतारो तो दूसरे कपड़े है नहीं मेरे पास। करूँ तो करूँ क्या है रब्बा। तो देखती फिर मैं कुछ ना कुछ इसका होती तो मैं आगे बढ़ती। देखती हूँ अब कपड़े होती या ना होती, मैंने तो अपना कार्य करती। ऐसा क्या देखती, आप भी देखती क्यों नहीं देखती, क्योंकि आपके पास दो दो आंखें होती इसलिए तो देखती। अगर आपके पास आंखें नहीं होती आप कैसे देखती। तो मैं इसका जिमलू से पूछता हूँ कि क्या करूँ मैं। चलो जिमलू बताएगा मेरा, क्योंकि आजकल तो मेरा सुख दुख का साथ ये मेरा जिमलू है। जिमलू 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 और जुमलू 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 जुम। तो मैं जिमलू से पूछने के लिए जा रही। तो मैं अब जिमली से पूछने जा रही हूँ कि इसका मैं क्या करूँ। हे जिमली मेरे पास, हे जिमली मेरे पास काला काला गडरिया है, क्या करूँ। बता नहीं रहा। बता रहे हैं। नमस्ते। काला गडरिया ब्लैक जीएसटी जर्मन शेपर्ड एक बहुत ही शानदार और वफादार कुत्ता होता है। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि उसकी देखभाल कैसे करें या उसे कैसे संभालें, तो यहाँ कुछ जरूरी सुझाव दिए गए हैं। एक, ट्रेनिंग और अनुशासन। अरे मैं तुझे काले कुत्ते का नहीं पूछ रही हूँ रे, गडरिया का पूछ रही हूँ, खाने वाला गडरिया। क्या बता रहा है, जर्मन शेपर्ड को कैसे खाऊं मैं। ओ, बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा आप जर्मन शेपर्ड, जिसे हिंदी में कई लोग गडरिया कुत्ता बोलते हैं, की बात कर रही हैं। माफ करना, मैंने उसे पालतू जानवर समझ लिया। अब समझ आया, आप गडरिया गडारिया फल, या जिसे कई जगहों पर मकोई या ब्लैक नाइटशेड कहा जाता है, उसकी बात कर रही हैं। ये छोटे छोटे काले मोती जैसे दाने होते हैं। यहाँ बताया गया है कि आप इसका ये आनंद काला कैसे ले मोती सकती लग रहा हैं। है इसको। एक, ये तो किसी सीधा का फल मुंडा खाएं, लग रहा रॉ है। फ्रूट। अगर तेरे को ये काला मोतिया मोती लग रहा है, इतना बड़ा मुंडा लेके मैं बैठी हूँ तब से, सुबह से शाम होगी तू बता नहीं रहा है। काला मोतिया खा लो, तेरी आएगी कि रहेगी, बता सकता। अरे, अब मैं बिल्कुल समझ गया। हर आप बार उस तो यही गडेरिया बोलता है। गडरिया या गडेरी की बात कर रही हैं, जिसे पहाड़ी इलाकों में अरबी तारो रूट का बड़ा रूप कहा जाता है। हाँ। इसका मुंडा यानी ऊपरी हिस्सा वाकई काफी भारी भरकम और मोटा
मोटा होता है। सुबह से शाम हो गई और आप उसे लेकर बैठी हैं। हाँ। चलिए अब इसे निपटा ही देते हैं। अगर वो बड़ा और मोटा गडेरिया है तो उसे बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका पहाड़ी स्टाइल है। एक, छीलने का खास तरीका सबसे जरूरी। गडेरिया काटते वक्त हाथों में खुजली हो सकती है। टिप, हाथों में अच्छी तरह सरसों का तेल लगा लें या फिर दस्ताने पहन लें। इसे सूखा ही छीलें, धोने का काम काटने के बाद करें। तो कैसे बनाएं पहाड़ी थिंचौड़ी या अरे सब्जी? इसे कद्दू की तरह मैंने उबाल लिया, अब क्या करूं ये बता तू यार, नंगा भी कर दिया इसको। बता अरे रही आपने तो पूरा सस्पेंस ही खत्म कर दिया। उबाल लिया और रंग भी चढ़ा दिया। रंग क्यों चढ़ाऊंगी भला मैं इसकी इसमें? सब्जी नहीं बल्कि पहाड़ी गुटका, फ्राइड चंक्स या फिर इसे किसी त्योहार की रस्म के लिए तैयार कर रही अब हैं। त्योहार काशी लाऊं? अगर आपने इसे उबाल लिया है तो अब इसके साथ ये दो मजेदार काम किए जा सकते हैं। बता। एक, गडेरिया के चटपटे गुटके बेस्ट ऑप्शन। उबले हुए गडेरिया को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लें और फिर एक कड़ाही में जखिया, पहाड़ी तड़का या जीरे का छौंक लगाएं। मुझे उसमें ऐसे, खूब सारी हींग। अरे मेरी बात सुन, मुझे ऐसे खाना है, तू बता मैं कैसे खाऊं, कौन सा नमक यूज करूं, टाटा का या बाटा का? बता रही है मुर्गिया? मैं ये बोल रही हूँ, उबाल तो मैंने लिया है, अब मैं कौन सी नमक के साथ खाऊं, टाटा या बाटा? नमस्ते, लगता है आप थोड़ी दुविधा में हैं कि कौन सा नमक चुना जाए। वैसे तो टाटा सॉल्ट भारत का सबसे भरोसेमंद और जाना माना ब्रांड है, लेकिन आपका दूसरा विकल्प पता शायद टाइपिंग की गलती है। शायद आप पतंजलि या किसी और ब्रांड की बात कर रही हैं। अगर हम टाटा नमक की बात करें तो इसके कुछ बड़े फायदे हैं। शुद्धता, यह वैक्यूम इवेपोरेटेड नमक है